जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोबेबिलिटी के आखिरी लेक्चर में और हमारे मैथमेटिक्स के ऑफिशियल आखिरी लेक्चर में। आज आपका क्लास 9th और 10th का सिलेबस जो है वो एनटीएससी के रिगार्डिंग जो मैथमेटिक्स में आपके बोर्ड की चैप्टर से आता है वो पूरी तरह से फिनिश होता है। हमने शुरुआत नंबर सिस्टम से की थी, नंबर सिस्टम, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा था, उसके बाद कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा में हम लोगों ने पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब कुछ पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, पूरी पढ़ी 9th-10th की। फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी बहुत ही बढ़िया से। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने लाइन साइड एंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ पढ़ा। उसके बाद मेंसुरेशन किया, मेंसुरेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स किया, फिर प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, जिसका पिछला लेक्चर प्रोबेबिलिटी 1 में हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी और बहुत सारे एग्जांपल्स लगाए। और उसके बाद आज ये आखिरी है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे सवाल लगाने वाले हैं और बढ़िया तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 78वें लेक्चर में आप मुझे विदाई देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। मिलेंगे, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, क्लासेस चलती रहेंगी। रिवीजन क्लासेस भी आई विल ट्राई कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, जहां पे हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। आई विल ट्राई कि एक एक दो दो चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपसे कराऊं, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए और डेली 4 बजे जुड़िए मेरे साथ आप सभी लोग। और जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रैंकर्स एनटीएससी का एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर लें। जो भी डीपीपीज बची हुई हैं सारी की सारी डीपीपीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस कम हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। प्यारे बच्चों, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती हैं। ये इस तरह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी टंग के नीचे जो है वो एक नया छाला पड़ चुका है, तो अब मेरे से छाला का रिश्ता बन चुका है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अभी भी फिलहाल आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपके पास प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप चीज़ों को देख के कवर कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीएससी को सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट अवेलेबल हैं। 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट और इसके अलावा वीकली टेस्ट, पर्सनल जूम मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सिर्फ आपको 399 रुपये पे करना है। ये आपको हमें हमारे रैंकर्स लाइव के ऐप से मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, without commitment you will never start, without consistency you will never finish, and without self discipline success is not possible। प्यारे बच्चों, दो चीज़ तो मैंने इंप्लीमेंट की। विदाउट कमिटमेंट, मैंने कमिट किया और चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया आपके लिए पढ़ाना। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो रिवीजन की, रीजनिंग की पूरी क्लासेस मैंने फिनिश की। कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो मैथमेटिक्स मैंने पूरा 9th और 10th का पढ़ाया। अब सेल्फ डिसिप्लिन है, सक्सेस जब भी मिलने वाली होगी वो मिलेगी, बट हमें सक्सेसफुल बनने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, प्रोबेबिलिटी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बहुत सारे एग्जांपल्स लगाए थे, तो मुझे क्लियर है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क भी किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और सही किया होगा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक एक करके आप लोग लगाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। अटेम्प्ट करिए, आंसर दीजिए। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 थ्रोइंग अ फेयर डाइस। फेयर डाइस का मतलब 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, तो नंबर 2 से ज़्यादा कितने मिलेंगे? 4 बार, तो 4/6, तो 2/3। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश 2013। चलिए अगला सवाल, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2013। आई नो कि ये किसी को पता नहीं होगा, बट ऐसा एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है ताकि आपको भी पता रहे कि द ऑथर ऑफ द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज गिवन बाय। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जे कार्डन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा।
ये सवाल लगाइए अब, दिल्ली एनटीएससी 2013, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, ए बैग कंटेन्स 20 बॉल्स आउट ऑफ एक्स आर ब्लैक। ठीक है, एक बैग में टोटल बॉल कितने हैं? 20 हैं, जिसमें से एक्स जो है वो ब्लैक है। इफ 10 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, अगर 10 और ब्लैक बॉल डाल दी गई तो अब बॉक्स में बॉल कितनी हो जाएंगी? x प्लस 10 ब्लैक बॉल हो जाएंगी और टोटल हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, प्लस 10 ऐड कर दिया ब्लैक बॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। इस समय प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लैक बॉल की? तो कहोगे भैया x/20 होगी। इस समय कितनी होगी? कहोगे भैया x प्लस 10/30 होगी। क्लियर है? कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी जो है वो डबल है पिछले बार का, तो ये हो जाएगा 2x/20 इक्वल टू x प्लस 10/30। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 3 इधर चला गया, 3x इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ x। तो 5 जितने बच्चों का आंसर आ रहा था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए, एमपी एनटीएससी स्टेज 1 2013, बढ़िया सवाल है, 30 सेकेंड। इसी तरह के सवाल देख लीजिए, आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत इजी आएगा और बहुत आराम से आप उसको कर लेंगे। It's really very paining. What is the probability of getting 2 hits in 4 tosses of a coin? 2 hits in 4 tosses of coin. ध्यान ये रखिएगा, कॉइन जो है वो 4 बार टॉस किया गया है, तो इट मीन्स टोटल 2 के पावर 4 टोटल आउटकम होंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, टोटल आउटकम कितने होंगे? 16। अब इसका अब अगर आप बनाने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, हेड हेड हेड। ठीक है, आपको क्या चाहिए? 2 वाले चाहिए, तो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, और टेल हेड, टेल हेड, और टेल हेड, हेड टेल। आई थिंक मेरे को तो 6 कम्बिनेशन अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार आप लोग बताइए, अगर 6/16 करते हैं तो 2 3 6, 2 8 16, मेरे अकॉर्डिंग 3/8 आ रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा क्या कोई और पॉसिबल कम्बिनेशन है? टेल टेल हेड हेड, ये तो हो ही गया है। आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट करिएगा या चैट बॉक्स में बताइएगा। और मैं तेज इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका गया है, तो 2 बार फेंका जाता है तो आपको पता है ना 6 की पावर 2 36 होते हैं टोटल आउटकम। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर ऑफ द टाइम। किसी भी जगह 5 नहीं आना चाहिए। तो आप सोच लीजिए कि 5 कब कब आता है। एक तो आता है 1 5 आता है, एक तो 2 5 आता है, एक तो 3 5 आता है, एक तो 4 5 आता है, एक तो 5 5 आता है, और एक तो 6 5 आता है। तो टोटल कितनी बार 5 आता है आपका? और एक बार आता है क्या? आता है आपका, आता है भैया 5 1 आता है, 5 2 आता है, 5 3 आता है, 5 4 आता है, 5 5 आपने लिख दिया है, 5 6 आता है। तो टोटल हो गए 2 4 6 6 5 11। 11 तो नहीं आएंगे, नहीं आनी चाहिए ना। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप द आइदर ऑफ द टाइम। तो ऐसे कितने केसेस होंगे? 36 में से 11 घटा दो, 25, 25/36, दैट विल योर आंसर।
क्लियर। चलिए अगला सवाल, छत्तीसगढ़ एनटीएससी स्टेज 1 2014। बढ़िया सवाल है। चलिए लगाया जाए। फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। एक प्लेइंग कार्ड में से जितने भी 3 नंबर के मल्टीपल है उनको निकाल दिया गया। मतलब हर प्रकार के 13 होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ये दोनों लाल होते हैं, ये दोनों काले होते हैं। तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। क्लियर है। टोटल कार्ड कितने बाहर हो गए, 12। बचे कितने अब, 40। ठीक है। एक कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट ए रैंडम, 40 में से एक कार्ड निकाला गया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर रेड कार्ड। इवन नंबर रेड कार्ड, तो रेड कार्ड अब कितने होंगे, क्योंकि भैया रेड कार्ड बचे कितने होंगे, 26 में से 6 निकल गया है, 26 में से 6 निकल गया है, 20 बचा होगा। और इवन नंबर कितने होंगे इसमें से, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें से इवन नंबर कितने होंगे, कहोगे भैया एक तो 2 होगा, एक तो 4 होगा, 6 नहीं होगा, 8 होगा, 10 होगा। ठीक है, 4 1 में होंगे और 4 1 में होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। भैया इतने में से ही निकलेंगे 8, और टोटल में से कितने, टोटल कितने हैं, 40। तो भैया आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि भैया 8/20 क्यों नहीं किया। भाई टोटल आपके पास कितने कार्ड अवेलेबल है, 40। लाल इवन नंबर कितने होंगे, वो लाल इवन नंबर 4 इसमें से निकलेंगे, 4 इसमें से निकलेंगे। ये 4 और ये 4 नहीं लेंगे, क्यों, ये ब्लैक है। तो ये 4 4 8, 8/40। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। कहीं कोई डाउट आता है तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। लगाऊं। फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 19 ए नंबर इज चूजन रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भाई पता कर लीजिए, 1 से 19 तक कितने होते हैं, एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। 3 3 6 2 8, 8/19। क्लियर है, 8/19। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल होने वाला है, नेक्स्ट वाला ध्यान से थोड़ा लगाइएगा, ये वाला। ठीक है, महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 2014। जूम कर दूं, चलिए लग रहा है, पढ़िए। इन ए 400 मीटर रेस, रनिंग रेस, देयर आर n कंपटीटर। टोटल कंपटीटर कितने हैं, n है। दे आर नंबर्ड एट रैंडम, रैंडम उनके जर्सी पर नंबर लगा दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सुजाता नंबर्ड 12 विल गेट 6th रैंक इन द रेस। समझिएगा क्वेश्चन को, जैसे एक रोज रेस कोर्ट है 400 मीटर का, इस पर यहाँ से बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं। तो जब दौड़ के वापस आएंगे तो पहले नंबर पे एक बंदा होगा, दूसरे नंबर पे एक बंदा होगा, तीसरे पे एक बंदा होगा, मतलब हर पोजीशन पे एक ही बंदा होगा ना। तो इसी तरह छठे नंबर पे कौन बंदा होगा, सुजाता के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1 होगी। टोटल में से 1 होगी, तो भैया यहाँ पे एक बंदा आ सकता है, वो सुजाता आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि सुजाता तो 1 ही है। तो 1 और टोटल कितना है, n, तो 1/n विल बी द आंसर। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल। A number is selected at a random from the 50 natural number. The probability that selected number is a multiple of 3 or 4. तो जोड़ लीजिए,
एक तो 3 होगा, एक तो 6 होगा, एक तो 9 होगा, एक तो 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ठीक है, ये हमने लिख क्यों दिया, क्योंकि अभी हमें 4 में से कॉमन भी मिलेगा, तो इसलिए हमने लिख दिया इसको। अब 4 का देखते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या मिला हमें। एक तो 12, एक तो 24, एक तो 36, एक तो 48। इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो फिर यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से पूरा काउंट कर लेते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 और टोटल नंबर कितने हैं, 50। इसको काटिए, 12 ये 25। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आप एकदम सही करके आएंगे, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 12/25। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक आध सवाल फंसेगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही करके आएंगे, अगर एक बार आप पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, मैथमेटिक्स इजी होती है, बस आप सारी चीजें पढ़ ले एक बार बस। द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड विल हैव 53 संडे। अब आपको भी पता है कि मैक्सिमम 52 हफ्ते ही होते हैं, तो 52 संडे ही होंगे, 52 संडे ही होंगे। तो भैया 52 संडे होते हैं, मतलब 52 हफ्ते प्लस एक दिन होता है, या फिर 52 हफ्ते पूरा का पूरा होता है, तो भैया 52 संडे ही पड़ेंगे ना, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी तो 0 है। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आपको आंसर भी याद होगा। इसका क्या होगा, 25/36 होगा। चलो, डज नॉट अपीयर है, तो 5 कितने पर अपीयर नहीं करेगा, 25 पे, 25/36। टू कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड मतलब कौन से, तो एट लीस्ट वन हेड में मतलब कौन कौन से केस हो जाएंगे, क्योंकि भैया एक तो हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, जबकि टेल टेल इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, तो 3/4। क्लियर है, डन। चलिए अगला, बिहार एनटीएससी स्टेज 1 2015, ध्यान से लगाएंगे सारे के सारे बच्चे। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप 2 लेक्चर बढ़िया से कर लोगे, एक सवाल आपका फिक्स है कि वो कोई रोक नहीं सकता है आपको। नहीं पढ़े रहोगे तो सोचोगे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही नहीं है, तो सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे। Two fair dice are rolled together, the probability that the difference of the number appearing is 1 will be। बहुत बढ़िया सवाल है, खोजना पड़ेगा आपको। एक बार चलिए करते हैं इसको। दो डाइस रोल किए गए, प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 1। एक तो आपको मिल जाएगा 1 2, फिर उसके बाद 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 में तो मिलेगा नहीं, 1 1 में भी नहीं मिलेगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको 2 1 में मिल जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ मिलेगा, 2 3 में मिल जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद कहाँ मिलेगा, 3 2 में मिल जाएगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा, 3 4 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ मिलेगा, 4 3 में मिल जाएगा भैया, और 4 5 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ मिलेगा, 5 4 में मिलेगा भैया, और कहाँ मिलेगा दोस्त, 5 6 में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, 6 5 में मिलेगा भैया। ठीक है, और इसके अलावा कोई मिल रहा है क्या, आई थिंक तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36। 5 18, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एक बार चेक करिएगा।
कहीं कोई गलती हो जाएगी चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head। अभी हमने किया था सवाल इसको, 3/4 एट लिस्ट है तो 3/4 क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बताइए जल्दी से। मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में भी करना है। A card is drawn from a well shuffled of pack of 52 cards. The probability that card is red ace, ठीक है, लाल इक्का हो तो ऐसा कब होगा? लाल इक्के कितने प्रेजेंट होंगे? 2 होंगे, 2 बटे टोटल 52, दैट इज 1/26। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 के 3 पार्ट है। From a pack of 52 playing cards, फेस क्लब आर रिमूव्ड, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड में से फेस क्लब कार्ड आर रिमूव्ड, मतलब कितने कार्ड रिमूव किए गए होंगे? फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 कार्ड होते हैं एक में, एक क्लब में 3, मतलब 52 में से 3 रिमूव किया गया, तो अब बच्चे कितने होंगे? 49, ठीक है। द रिमेनिंग कार्ड आर वेल सफल्ड एंड कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए हर्ट कार्ड। तो हर्ट कार्ड कितने बचे होंगे? 13/49। डन, बढ़िया सवाल था, इजी था। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से। A die is thrown once, the probability of getting a number less than 4 is x। 4 से कम आने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी x है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 4 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू बताइए। लगा लोगे? इसका आ जाएगा 3/6 और इसका आ जाएगा 2/6, ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 1/6, ठीक है। डन, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता है? तो आप देख सकते हैं कि एमपीएनटीसी स्टेज 2019 का सवाल है, कितने इजी सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसी तरह से एग्जाम में भी करेंगे, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहां से कहां तक लाई करता है? कहोगे भैया 0 से लेकर 1 तक लाई करता है, दैट इज माइनस में नहीं हो सकता है। डन। दो सवाल होमवर्क दे दिया जाए, ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही छोटा सेशन था। देखिए प्रोबेबिलिटी इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, ए वेरी इजी चैप्टर फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट, बहुत आसान है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस इतना दिमाग में रखिए, आपको उसके कार्ड की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, डाइस की चीज़ें पता होनी चाहिए और सिक्कों की चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर हम चीज़ों को फिनिश करते हैं। एक ऑफिशियल फिनिश में मैथमेटिक्स को यहाँ दे रहा हूँ। इसके बियॉन्ड मैं चीज़ें आपके लिए क्या प्रोवाइड करूँगा अभी, इसके बियॉन्ड आई विल ट्राई कि मैं आपको लॉग का एक वीडियो सेट पर, एक वीडियो इनइक्वालिटी पर, एक वीडियो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर, और क्या बचता है, एक वीडियो बाइनोमियल थ्योरम पर। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन भी कभी पूछे गए हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा दूं, ठीक है। तो ये 5 मेरे टारगेट रहेंगे, 5 लेक्चर आपको मिलेंगे, कभी कभी 4-4 बजे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस आई विल ट्राई, ठीक है। अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो इसका मैं टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा, इतना तो करा ही सकता हूं, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट मैथमेटिक्स का रिवाइज करा दूंगा। तो जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है, इसलिए टेस्ट परचेज कर लीजिए, ठीक है। 399 इसका प्राइस है, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारी करा रहे हैं आपसे, ठीक है।
तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको हाथ लगेगी। ठीक है, यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।